ये संसार क्या है? दिखाने के लिए। ये संसार क्या है? दिखाने के लिए। वास्तव में इसका कोई प्रारूप नहीं है। कि जो दिखाई नहीं दे रहा वास्तव में क्या है? कि जो दिखाई नहीं दे रहा वो कौन है? परमात्मा। ऐसे नहीं दिखाई देता। कैसे दिखाई देता है? भजन करने से, तप करने से। भगवान मिलन आसान नहीं, बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। कभी खाने को मेवा मिश्री मिले, कभी सूखे चने चबाना पड़ता है। भगवान ऐसे नहीं मिलते, बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। बड़े बड़े संत महात्मा हुए जिन्होंने तप किया, अपने शरीर को तपाया। क्या किया? शरीर को तपाया, कष्ट दिया। किसके लिए? क्योंकि बिना कष्ट दिए शरीर को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। मन को रोकना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रोकना पड़ता है। बिल्वमंगल नाम के एक ब्राह्मण थे। कौन से ब्राह्मण थे? बिल्वमंगल नाम के ब्राह्मण। परिवार, माता पिता सबको त्याग करके भगवान की प्राप्ति के लिए जंगल में चले जाते हैं। और जंगल में जाकर के क्या करते हैं? भगवान का भजन करते हैं। केवल और केवल मन में एक ही आस्था है, एक ही श्रद्धा है, एक ही इच्छा है कि केवल और केवल परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति के लिए घर बार सबको त्याग दिया। एक दिन क्या हुआ? जंगल में से नगर की ओर चले आ रहे हैं भिक्षा के लिए। भगवान का नाम स्मरण करते हुए चले आ रहे हैं। लेकिन जो परमात्मा की माया है ना, ऐसे साधारण तरीके से पीछा नहीं छोड़ती। आप सोच रहे हो कि ऐसे हम जंगल में चले जाएं और माया पीछा छोड़ दे? का नहीं। परमात्मा की अर्धांगिनी है, परमात्मा की दासी है, सेविका है। ऐसे कोई साधारण नहीं है। परमात्मा की शक्ति है माया। बिल्वमंगल नाम के ब्राह्मण नगर की ओर जब जा रहे थे तो नगर के बाहर एक कुआं है। नगर की कुछ नारियां उस कुएं से जल भर रही थी। पंडित जी कहने लगे कि हमें प्यास लगी है, क्या हमें पानी पिला सकते हो आप? कहा? एक नारी ने घड़े से पंडित जी को जल पिलाया। और जैसे ही पंडित जी को जल पिलाया, बिल्वमंगल नाम के पंडित को उस नारी की तरफ एक टकटकी लगा करके देखते रहे। उसकी शरीर की जो बनावट थी बड़ी सुंदर थी। उसके मुख की तरफ देखते रहे। कौन? बिल्वमंगल नाम के ब्राह्मण। जो ब्राह्मण परमात्मा की प्राप्ति के लिए संसार के समस्त बंधनों को त्याग करके आया था, संसार के समस्त संबंधियों को छोड़ करके आया था, माया ने उसका पीछा जंगल में भी नहीं छोड़ा। इसीलिए कहता हूं कि जरूरी नहीं है कि संसार को त्याग करके कि जंगल में रहो तभी परमात्मा मिलेंगे। नहीं, मन को कंट्रोल करना सीखो। मन को संसार की उलझनों से, संसार के झंझटों से दूर करना सीखो। परमात्मा की तरफ लगाना सीखो, तब परमात्मा मिलेंगे। वो नारी तो पतिव्रता थी। नारी कौन थी? पतिव्रता थी। डर जाती है
से अपनी गगरी को उठाया, अपने घर की ओर चलने लगी। कुछ दूर जाकर के पीछे मुड़ करके देखने लगी, देखा वो पंडित जी पीछे पीछे चले जा रहे हैं। डर जाती है बेचारी। घर के दरवाजे पर जैसे ही पहुंची, उसके पैर लड़खड़ाने लगे। अपने पति को आवाज लगाई और उसकी गगरी, उसका मटका जमीन पर गिर जाता है और वो फूट जाता है। पति को आवाज लगाई, पति दौड़ करके आया, क्या हुआ? महाराज, इस ब्राह्मण को मैंने कुएं पर पानी पिलाया था, तब से ये मेरे पीछे चला रहा है कि मेरे पिता की उम्र का है, इसे लज्जा नहीं आती? मुझे तो ये कोई पाखंडी लग रहा है, कोई ढोंगी लग रहा है महाराज। उसका जो पति था वो परमात्मा का परम भक्त था, संत सेवार्थी था, भक्तों से प्रेम करने वाला था, गौ और ब्राह्मणों पर दया करने वाला था। उसके पति ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं बात करता हूं इनसे। वो बाहर आए, उन्होंने आकर के देखा, कहा ये तो एक ब्राह्मण है। हाँ महाराज, कहा ये तो हमारे भाग्य धन्य हो गए कि एक ब्राह्मण और हमारी द्वार पर आ गया। एक ब्राह्मण की सेवा करने का मौका बिना बुलाए मिल गया। संत हैं उसमें भी, केवल ब्राह्मण नहीं, कौन है? संत। और संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। संत का मिलना और भगवान की कथा का मिलना, ये बड़ी दुर्लभ बात है। देख करके मन में आनंद की अनुभूति उत्पन्न होने लगी और उस ब्राह्मण से पूछने लगी कि महाराज, हमारे तो भाग्य धन हो गए कि आप हमारी कुटिया में पधारे हो। कहो महाराज, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? तो उस ब्राह्मण ने क्या कहा? उस ब्राह्मण ने, बिल्व मंगल ने कहा कि हम तुम्हारी पत्नी को एकांत में निहारना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। वो जो भक्त थे ना, पुरुष थे, परमात्मा के परम भक्त हैं, उस शरीर को ज्यादा महत्व नहीं दिया करते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं। क्यों? वो जानते हैं कि इस मानव शरीर में केवल मलमूत्र भरा हुआ है। मांस, हड्डी, मज्जा, राद, पीव, जितनी भी दुर्गंधियां हैं वो कहां हैं? इस मानव शरीर के अंदर है। महाराज कोई बात नहीं, एक कमरे के अंदर एक चौकी लगा दी, उस पर ब्राह्मण को बिठा दिया और अपनी पत्नी से कहा कि आप इनके सामने बैठ गए। और बेचारी पतिव्रता का महाराज, तुम जानते हो क्या कह रहे हो? कहा? मैं जानता हूं, तू डरना मत, मैं बाहर खड़ा हूं, चिंता ना करना। ठीक है महाराज, आप कहते हो तो मैं चली जाती हूं। ब्राह्मण के सामने जाकर के वो उनकी पत्नी बैठ जाती है। वो बिल्व मंगल नाम के ब्राह्मण उनकी तरफ देखने लगे। देखते 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 काफी समय हो गया, मन में विचार उत्पन्न होने लगे। और मन में क्या विचार उत्पन्न हुए? सोचने लगे कि मैंने परमात्मा की प्राप्ति के लिए संसार को त्यागन किया था। संसार को छोड़ करके मैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए घर से निकला था
और इस हाड़ मांस के मिथ्या शरीर को देख करके अरे बिल्व मंगल, अगर तू अपने मन को जीत ना सका तो परमात्मा को कैसे जीत सकता है? जब तू अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता तो परमात्मा पर विजय कैसे प्राप्त कर सकता है? तेरे अंदर अभी अधूरापन है। लेकिन ये हुआ कैसे? मन में जब ये विचार करने लगे कि ये हुआ कैसे, तो मन में सोचा, ओहो, यदि ये नेत्र नहीं होते तो इस नारी को मैं देखता नहीं, और इस नारी को अगर मैं नहीं देखता तो मेरा मन दुर्बुद्धि नहीं होता, मेरा मन विचलित नहीं होता। सारा कसूर इन नेत्रों का है। उस नारी से कहने लगे, का देवी, तुम्हारे पैरों में जो नूपुर है ना, वो तो बेचारी डर रही थी। कहां महाराज? का इन नूपुरों में जो पेच है ना, पेच, नूपुरों में क्या है? पेच, वो जो पेच वाले पायल होते थे ना, का इन दोनों पेचों को मुझे निकाल करके दे दे। बेचारी डर रही थी, लेकिन उसके पति का आदेश था कि जो भी ये ब्राह्मण कहें वो तुम्हें करना है। उसने अपने पायलों के दोनों पेचों को खोल करके बिल्व मंगल को दे दिया कि लीजिए महाराज। उन दोनों पेचों को बिल्व मंगल ने अपने हाथों में लिया, अपने मन में ग्लानि करते हुए, अगर ये नेत्र नहीं होते तो आज मैं पथ भ्रष्ट नहीं होता। दोनों पेचों को अपने नेत्रों के अंदर घोंप लिया है। नेत्रों से रक्त की धार बहने लगी। कष्ट बढ़ा हुआ है, लेकिन ब्राह्मण ने मन में सोच लिया कि मैंने अपराध किया है और इस अपराध का दंड मुझे मिलना ही चाहिए था। वो तो बेचारी चिल्लाने लगी। उसका पति दौड़ करके आया। पति ने आकर के देखा कि रक्त निकल रहा है, नेत्रों की पुतलियां फूटी हुई हैं, पलकें भीतर घुस गई हैं। दोनों पति पत्नियों ने सेवा की, उनके नेत्रों का इलाज कराया। नेत्रों के घाव तो भर गए, लेकिन ज्योति वापस नहीं आई। वहां से जाने लगे, पति पत्नी रोने लग जाते हैं। कहा महाराज, आपके नेत्रों की ज्योति भी नहीं आई है वापस, आप हमारे पास ही रहिए ना, हम तो आपके पुत्र और पुत्री के समान हैं। फूटे नेत्रों से अश्रु गिराने लगे। कहा पुत्री, मैंने तेरे ऊपर अपने पद को भ्रष्ट किया था, मैं यहां नहीं रह सकता क्योंकि मैं एक संत हूं और संत को एक स्थान पर कभी भी नहीं रोकना चाहिए। इतना कह करके वहां से चले जाने लगे। भगवान का नाम स्मरण करते, केवल गोपाल 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 नाम स्मरण करते हैं। एक दिन क्या हुआ, अर्धरात्रि का समय है, चले जा रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ पता नहीं चल रहा है। अर्धरात्रि के समय में अब जिनके नेत्रों की ज्योति नहीं है, उन्हें क्या पता कि सामने क्या है। सामने एक कुआं था, लेकिन बिल्व मंगल नाम के ब्राह्मण चले जा रहे हैं, कुएं के ऊपर चढ़ जाते हैं, और जैसे कुएं के ऊपर चढ़े,
कुएं के अंदर पाम जाने लगा। तभी एक छोटा सा बच्चा आया, उसने हाथ को पकड़ लिया। कहा बाबा कहां जा रहे हो? ये सामने कुआं है। कहा कुआं है? हाँ बाबा। कहा तो किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? कहा कैसे कोई बताएगा? अर्धरात्रि के 12 बजे हुए हैं, अर्धरात्रि का समय है बाबा। अर्धरात्रि का समय है? हाँ। कहा तो अर्धरात्रि के समय में तू कौन है? कहा मुझे नहीं जानते। अरे मैं तुम्हारी कुटिया के पास में रहता हूं, मेरा नाम गोपाल है। गोपाल? कुटिया के पास में? समझ जाता है कोई और गोपाल नहीं, ये वही गोपाल है। धीरे धीरे अपने हाथ को लाते हैं और हाथ को, गोपाल के हाथ को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान हाथ को छुड़ा करके दूर भाग जाते हैं। बाबा के फूटे नेत्रों में से अश्रु बिंदाने लगते हैं। का गोपाल, अरे मैं निर्बल हूं, बुढ़ा हो गया हूं, इसलिए तू अपनी ताकत का जोर मुझे दिखा करके मेरे हाथ से अपने हाथ को छुड़ा करके भाग लाना चाहता है। लेकिन इतना याद रखना, मैं तुझे बलवान मर्द जब समझूंगा कि जब तू मेरे हृदय से निकाल करके दिखाएगा। ये वहां छुड़ा के जाती है, तू निवल जान के हृदय में ते जाए हो, मर्द बखानो तो। जब तू मेरे हृदय में से निकल करके दिखाएगा तब मैं तुझे मर्द समझूंगा। अरे मैं तो दुर्बल हूं, बुढ़ा हो गया हूं, इसलिए तू अपना हाथ छुड़ा करके मुझसे दूर जाना चाहता है। अरे चला जा। लेकिन इतना याद रखना, आज के बाद तुझे मैं अपने पास कभी नहीं बुलाऊंगा, तुझे कभी याद नहीं करूंगा। बाबा इतना कह करके जाने लगे। भगवान के नेत्रों में अश्रु भी आ जाते हैं। दौड़ करके गए, बाबा के हृदय से लग जाते हैं। हे बाबा, अगर तू मुझे याद नहीं करेगा, तू मुझे नहीं बुलाएगा, तो मैं कहां जाऊंगा? संसार के अंतर्गत में तो तेरे बिना मेरा कोई और है ही नहीं। बाबा अपने गोपाल को हृदय से लगा करके खूब रोते हैं। आज के बाद मुझे छोड़ करके मत जाना। वही बिल्व मंगल नाम के ब्राह्मण संसार के अंतर्गत में सूरदास के नाम से विख्यात है। बोले सूरदास जी महाराज की जय।